चलो देखो नया टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने का तरीका मैं बताया था वही सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट एंड मैट्रिक्स। इट मीन्स हम ए इनवर्स जैसे निकालते थे, कुछ आइडिया है? बस, लेकिन ए इनवर्स वही करेंगे, देखना। सपोज कोई कंसीडर करो सिस्टम है ऑफ एन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इन एन अननोन्स, मतलब वही जो मैंने बताया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कल, यम रोज एन कॉलम, वैसे ही। तो कुछ इस फॉर्म में है, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में बनाया, ऊपर जैसे बनाया था मैं अभी जस्ट पिछले बनाया ना हाँ कुछ समय हाँ पहले। अगर देखो अब यहाँ से चेक करना, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, हम्म डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, तो क्या बन सकता है, यक्स इक्वल टू बी अपान ए कर सकते हैं। इट मीन्स यक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ऐसा कर सकते हैं, एक ऊपर ले गए हम्म ना। अब देखो ए इनवर्स बी डॉट करके है। हम्म चलो अब देखो, अगर ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, ये जो अभी फर्स्ट इक्वेशन ये बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है, और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बना है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जब वो डिटर्मिनेंट उसका जीरो ना हो, हम्म ठीक है, तब इसको हम क्या करेंगे, ए इनवर्स कैसे निकालते थे, so एडजॉइंट no ऑफ ए adjoint अपॉन one by adjoint वन बाई एडजॉइंट। हम्म ये कब बताया था जी मैं तुम्हें, जो ऐसा निकालने के लिए ए इनवर्स इक्वल टू होता अच्छा है। नहीं वो तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना that's why but it's not adjoint sorry one by determinant of a वो into तो मैं लिख adjoint दिया हूँ तो दिखेगा ही। अब यहाँ से ये जो कैपिटल एक्स है ना, ये ऐसे रहता है कुछ ऐसा टाइप का। हाँ चलो कोई बात नहीं, इतना समझ में आया। हम्म और चलो एक क्वेश्चन टच कर लेते हैं, एग्जाम्पल। सपोज एग्जाम में अगर ऐसा दिया रहेगा, इफ ए इक्वल टू वन टू थ्री, थ्री वन टू, टू थ्री वन, ऐसा कुछ दिया रहेगा, हम्म फाइंड ए इनवर्स हेंस सॉल्व द इक्वेशंस। ओके, हम्म एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू 14, थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इक्वल टू 11, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड इक्वल टू 11। सॉल्यूशन, तुम पहले ए डिटर्मिनेंट करो फास्ट। पहले मैं इसको अगर मुझे करना रहेगा तो मैं इसको पहले इस फॉर्म में तुरंत लिखूंगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, मैं ऐसे लिखूंगा। now can you show the question ओके, क्वेश्चन राइट करो। एग्जाम में बहुत अच्छे से लिखा जाता है, मतलब शालीनता पूर्वक, नीट एंड क्लीन, जैसे कि प्रोफेसर वगैरह चेक करें तो उनको अच्छा लगे कि बच्चे ने अच्छे अच्छे से स्टेप लिया है। जैसे घर में खाना वाना मिलता है, हमारी स्टेप बाय स्टेप की, ये पहले आज ये खाने को मिलेगा, एक घंटे बाद ये मिलेगा। सपोज शादी वगैरह में जाते हो फंक्शन में, तो खाने को मिलता है ना अच्छा अच्छा खाना, स्टेप वाइज रहता है, पहले पानी पिलाते हैं मतलब कुछ मिठाई से वगैरह से, देन फिर आपको पकवान दिखाने से खाने को मिलता है, फिर रात में डिनर भूख मिलता लग रही है। है क्या क्या? आपको भूख लग रही है क्या नो, ओके, राइट इट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस
can be written as which type of form? 1 2 3 3 1 2 2 3 1 ऐसे, फिर x फिर y फिर z, फिर ऐसे 14 11 11। अगर ये चीज़ का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, मेरा पहले बोर्ड देख लो, ये चीज़ का मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। फिर इसको इक्वल दिखाया हूँ मैं, इक्वल करके अगर हम इसका इसके इक्वल दिखाएंगे तो 14 आएगा ये वाला, अगर इसका इसके इक्वल दिखाएंगे तो ये आएगा, फिर इसका इसके इक्वल दिखाएंगे तो ये आएगा। मैंने यही दिखाया, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटेन एज इन दिस फॉर्म। अंडरस्टैंड? Okay, sir. देन कंपेयर करो, इस फॉर्म में हुआ, कंपेयर करेंगे अगर तो ऐसा कुछ बन रहा है मैट्रिक्स 1 2 3 3 1 2 2 3 1। और यक्स कैसा बन रहा है, यक्स वाई जेड ऐसा बन रहा है। और बी कैसा बन रहा है, 14 11 11। यही बना है। पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए का तो क्या आएगा, इसको हम ऐसा लिखते हैं डिटर्मिनेंट हाँ. 2 3 1 ऐसे एग्जाम में लिखना, फिर इसको इक्वल दिखाना, फिर करना 1 माइनस 6 माइनस 2, देन 3 माइनस 4 3 9 माइनस 2, यही होगा। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -5 प्लस 2 प्लस 21 इक्वल टू 18 डज नॉट इक्वल टू 0 आया, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तब ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू 0 आया तो कौन सा है, यहाँ पे ए इज नॉन सिंगुलर आ गया, यही तो है मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है, एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। नॉन सर आप पूरा करते रहे, मेरे को करना नहीं. मैट्रिक्स आप भी करो, समझाते चल रहा हूँ मैं। देन ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया है, एडजॉइंट ए हम निकालना बाकी है। यही एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या होता था, कोफैक्टर निकालते थे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते थे, एडजॉइंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। एंड कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकालते थे, ऐसे सी आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे माइनर ऑफ आई जे, यही ना। हाँ. 1 2 3 3 1 2 2 3 1 क्या, कुछ नहीं सर. कोफैक्टर को मैं सी से लिखूंगा, देन करो आप। Joint of A is equal to C transpose -5 1 7
7 minus 5 1 1 7 minus 5 ऐसा है. Then determinant A inverse is equal to a result of A on determinant. Okay. Then 18 से मल्टीप्लाई होगा टोटल में. -5 7 1 1 -5 7 7 1 -5. देन क्या बनेगा, ऐसा हुआ. अब हमें पता है कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है. ए इनवर्स 1/18 है. -5 7 1 1 -5 7 7 1 -5. बी क्या है, बी था आपका 14 11 11. इसको अगर कंपेयर किया जाए एक्स वाई जेड से 1/18 ये का चीज़ मल्टीप्लाई सब में होगा तो बनेगा क्या, -70 देन 77 देन 11 देन 14 देन 55 देन 77. देन 11 -55 तो कुछ ऐसा बनेगा. 77 18 आएगा. ओके. देन 7 11 9 5 क्या बनेगा 36 देन 9 10 -55 4 5 54. Okay. Then we will multiply x y z मतलब कुछ कैपिटल 1/18 then goes such type of things 36/18 suppose 18/18 36/18 54/18 then 1 2 3 x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2 एंड z का वैल्यू 3. आंसर